थाने बिना पूछे ही पोस्टमार्टम कर दिया बता रहा कंपनी शिप की तरफ हमारे कने अभी तक कोई कॉल नहीं आया आज तक तो। वो कि ते मेरे बारे में शिकायत क्यों दर्ज करी, है। ते ओ तुम मर गो। खुद रोड लेके हाथ में बैठ जाए यार, इतना पढ़ा लिखा इंसान है तो वो रोड लेके हाथ में थोड़ी बैठ सकता है ये चीज। नमस्कार दोस्तों, मेरो नाम है निशांत। अभी आपा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मायने बलवंतपुरा गांव है बड़ा आपा मौजूद था और अड़े से एक मामलो निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 15 मई की बात है। एक मोहित नाम से जो जवान है इस गांव का जो वे रहने वाला है और वे जो है मर्चेंट नेवी का मायने जॉब करे है। अचानक जो है अनका घर ना एक सूचना मिला, घर का जो परिवार का लोग बारे सूचना मिला है कि जो मोहित को जो शव है वो नवलगढ़ थाना का मायने आ चुकी है और मोहित है बन का भाई अपने साथ मौजूद है। अन से बातचीत करांगा और पूरा मामलों के है वो अपनी कवरेज का मायने अन से सुनने के लिए मिला हो तो आप अन की जुबानी या पूरी कहानी सुना कि ये पूरी बातचीत है। हाँ भाई साहब, राम राम। राम राम। क्या नाम है साहब आपका? अनूप नाम है। तो अनु भाई थे मोहित का केला वो थे? मैं मोहित के बुआजी को लड़का लगू। अच्छा, तो अनु भाई कब से के बात है कि पूरा मामला है? देखो मामलो ये है कि 15 की रात और 16 की जैसे अपन मध्य रात्रि मान सकते हैं और 12:36 पे एक मैसेज आता है और मैसेज में ये लिखा हुआ है कि डियर मोहित, इसी प्रकार से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉट लग गया, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक शॉट लग। मैसेज की क्या नाम है? वो मैसेज भी के मम्मी के नंबर के ऊपर आवा है अच्छा। और मैसेज आवा व्हाट्सएप पे और कंपनी का कोई भी वो अल्टरनेट नंबर नहीं है। ठीक है, मैसेज आता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक शॉट लग गया है, नॉर्मल है, वो बेहोश है भी और जल्दी ही रिकवर हो जाएगा और जल्दी आपको जो भी सूचना होगी हम आपको अवगत करवा देंगे। ठीक है। उसके पश्चात जैसे हम लोग सुबह उठे, मैसेज को देख के आपको पता है कि किस प्रकार उस परिवार में बीतती है। हमने मैसेज देखा तो हमने वापस संपर्क करने की कोशिश की तो वो फोन लगा नहीं, कॉल वगैरह लगा नहीं। बिल्कुल आप देखा है कि अगर कोई सूचना आ जाए तो एकदम हलचल पूरी माच जाए, एकदम टेंशन तो सीधी सी बात है, परिवार में जो अतो बड़ो जवान 25 साल को टाबर हुआ है तो भी कमार अगर कि सूचना प्राप्त हो तो देखो सीधी सी बात है कि आदमी को मन कुछ अलग हो जाए। फिर मैं लोग शाम को सुबह जी टाइम के ऊपर ही 9 साढ़े 9 बजे कोई रिश्तेदार ही एक दो आदमी ठों भेजा कि मुंबई भेजा कि आप लोग जाओ संपर्क करो, ऐसा कोई मैसेज आया, कोई फ्रॉड है क्या, सही है क्या नहीं है। तो उसने आधार कार्ड और पैन कार्ड भी वो मांग रहा था साथ में। ठीक है कि आधार कार्ड पैन कार्ड मान तो अपन एक नॉर्मली अपन लोग सोचते हैं कि यार आधार कार्ड पैन कार्ड तो फ्रॉड के रूप में भी आज के टाइम पे चल रहा है, तो वो चीज भी हो सकती है। फिर हमने संपर्क किया तो शाम को हमारे जो लोग थे वहां पे पहुंच गए, मुंबई जो लोकल रहते हैं उनको भेज दिया तो वो लोग पहुंच गए वहां पे। तो उन्होंने जाके जैसे पहले तो कंपनी वालों ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, मतलब इतनी बड़ी तानाशाह है कि वो लोग अपने को कुछ समझते नहीं है। ठीक है, तो फिर जैसे तैसे करके कोई जानकारी करके या हथौड़ी करके कैसे करके उनसे मिले, तो उनको बताया कि इस नंबर से ये मैसेज आया है और ये चीज हुई है। तो उसी बंदे का शाम को कॉल आता है जिको पहला फोन आ जिको पहले मैसेज आयो बिको वो कि ते मेरे बारे में शिकायत क्यों दर्ज करी, ते ओ तुम मर गो यार। ये की बात अगर हो जाए ही तो बाद में तानबेरो की बहुत बड़ी बात हुआ। फिर भी जानने की और ज्यादा कोशिश करी, बोर्ड के ऊपर बैठे 2-3 आदमी बैठे बंदरगाह के ऊपर बैठे रिया, पूछने लगे कि किए हुई हो क्या नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, तो वह सेटिस्फाई जवाब को नहीं दियो। जी टाइम पर बात करा कि बे शिप का मायना हा तो बस शिप कौन सी लोकेशन पे थी? जी टाइम पर बस शिप गई ईरान के लिए। ठीक है, 29 तारीख में भाई ईरान के लिए गई शिप। ठीक है, हाँ रवाना। हाँ, शिप की भी एक लोचो बता रहे हो बताने। लोचो वो है कि शिप गई 29 तारीख ईरान के लिए। शिप की लोकेशन लगभग 15 तारीख तक उसकी लोकेशन ऑन थी, आप भी ट्रैक कर सकते हो, आज भी लोकेशन ऑन थी और 15 तारीख बाद में उसकी लोकेशन ऑफ कर दी। जब से हमने ट्रैक किया तो वो शिप गोल्फ के ऐसे कुछ नाम है जगह है, वहां पर वो शिप पाई गई थी, उस स्थान के ऊपर थी वो शिप। तो उसके पश्चात उनकी नेविगेशन बंद था उसका और उसके पश्चात हमने देखा कि ये शिप कब आ रही है, तो उसका जो टाइमिंग था वो 18 तारीख को रात का 9 बजे का था। ठीक है, अब जैसे 9 बजे हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब से पहुंचे, कब उनको न्यूज मिले, कब क्या हो कब क्या नहीं हो। तो 9 बजे जैसे आए तो उसका टाइमिंग चेंज करके रात को 2 बजे कर दिया। 2 बजे कर दिया तो 2 बजे बाद में रात को हमारे जो लोग थे वो घर पे आ गए थे। सुबह गए तो उनको पूछा कि भाई ये चीज़ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मामला पूरा बताओ। तो शुरू की हमारा आदमी है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इंतजार करो, हम सारी कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने बोल दिया कि आदमी खत्म हो गया तो इसके पोस्टमार्टम वगैरह करवा के आपको मान सम्मान के साथ में हम घर भेज देंगे, हम खुद आएंगे, हम लोग आएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग वहां से आगे, हमारे जो लोग भेजे हुए थे वो आगे वहां से। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में वो लोग कॉल करते हैं कि आपका पोस्टमार्टम कौन से, क्योंकि वो भूल गए इस बात को। पोस्टमार्टम करे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया ऐसे? सरकारी हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन हमने सजेस्ट किया था। देखो पहली बात तो ये कि पोस्टमार्टम पे किसी प्रकार के हमारे को हस्ताक्षर नहीं है।
अच्छा, ठीक है। बिना गार्जियन के बिना बिना ये पोस्टमार्टम कैसे करवा सकते हैं, पहली नहीं बात तो। बिल्कुल तो परिवार की सहमति हो भी का बाद में ही सहमति तो जो है होनी चाहिए ना। पोस्टमार्टम हाँ, होगा। सहमति तो होनी चाहिए, बिना हाँ। सहमति तो क्या उसका है। लेकिन उन्हें बिना सहमति के पोस्टमार्टम करवा दिया। फिर वो कॉल करते हैं कि पोस्टमार्टम कहाँ करवाना है? हमने कहा कि नायरा में करवाओ आप पोस्टमार्टम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो पोस्टमार्टम करवा लिया। तो जब करवाई दियो जन फिर बाद हाँ, पूछना बाद हो में के पूछने की मतलब जरूरत पड़ी, लेकिन भाई साइन तो चाहिए ना माने जैसे कि हाँ। जाए। फिर पोस्टमार्टम करवाने के बाद में डेड बॉडी अब अच्छा आता है, कागज भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। पर कागज में देखियो कि मोहित का जो साइन है सिग्नेचर इब्बा था अलग मिलेगा, और बिका जगह का फ्रॉड सिग्नेचर केड़ा ही बाबा का अलग मिलेगा। ठीक है, मान बताई दी है कि इसको $500 मिलेंगे पैसे, ठीक है। और जिस अपॉइंटमेंट वो आप देखोगे तो उसमें आपको $600 मिलेंगे। कहाँ से वो $100 कहाँ से बढ़ गए? ठीक है, ये सारी चीज उनकी एक बड़ी साजिश है। और उस शिप के अंदर मेरे को तो देखो बहुत ज्यादा सगी ये भी है कि उस शिप में ईरानी जो लोग थे वो उन्होंने भी ये हादसा किया। हादसा तो देखो 100% हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान खुद रोड लेके हाथ में बैठ जाए। यार इतना पढ़ा लिखा इंसान है तो वो रोड लेके हाथ में थोड़ी बैठ सकता है ये चीज। तो इस चीज का और पोस्टमार्टम ये आई कि इसकी करंट लगा। बाकी देखो जानकारी सारी चल रही है, जांच वगैरह सारी चल रही है, उस अधिकारियों से भी हम लोग मिले हैं, सारी बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि राजस्थान की जो जैसे कल नवलगढ़ डेड बॉडी आई थी तो इसने कोई सेटिस्फाई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और पुलिस तो देखो ये है कि कार्रवाई करना चाहती नहीं है। देखो मेन चीज तो ये मैं मानता हूँ, है ना। लेकिन उनका होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। क्यों के कारण है जो कौन करे कार्रवाई? देख लो कल भाई, मैं तो सामने देखिए मेरे तो कभी काम पड़ेडो को नहीं, मैं तो सामने देखिए कि भाई दोबारा पोस्टमार्टम। तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम एक ही बार होता है। भाई ये तो मैंने भी नियम पढ़ा कि एक बार होता है, लेकिन दोबारा भी पोस्टमार्टम भी करवा सकते हैं। मैं देख तो सकते हैं ना दोबारा की बॉडी में क्या ऑर्गन वगैरह है या नहीं है। ठीक है, ये चीज तो मैं देख सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो शाम को हम परेशान मतलब परेशान दुखी होकर उसके बाद में डेड बॉडी को ले आए, दफना दिया उसके बाद। प्रशासन से बातचीत करी, के बोल रहे हैं प्रशासन? प्रशासन बातचीत ये करी, प्रशासन ने कहा कि केस एक ही जगह दर्ज होता है, और केस वो कंपनी ने ही पोस्टमार्टम से पहले आपको पता केस दर्ज करवाना पड़ता है। तो उन्होंने कंपनी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, एफआईआर दर्ज करवा कर वो सारी कार्रवाई उन्होंने की है। वो केस आपका वहां अगर हादसा मुंबई में हुआ तो केस दर्ज भी वहां ही होगा। कौन सी कंपनी में काम करता है ये? ओडीएस कंपनी में काम करते ओडीएस हैं। कंपनी। हाँ, थारी थारी लास्ट टाइम कब बात हुई थी? हमारी लास्ट टाइम 13 तारीख में बात हुई। ये टाइम पे मतलब के बातचीत हुई थारी? पे टाइम पर 13 तारीख में ये बात हुई कि मतलब यहाँ खुश हो क्यों कौन बोल रहे हो, दुखी हो की बात कर रहे हो कि ठीक है मम्मी ठीक हूँ, कोई ना मैं जल्दी आ जिसु घर और है। मतलब यहाँ एक तो भी को बात करने को जो तरीको है वो पहली वो मतलब सख्त तो मान तो हो रही है ना हाँ। कि एक बार अचानक आदमी तरीको चेंज किया कर सके। कि संदेश तो लगाए जा सके कुछ दबाव हो बन के ऊपर कोई है परेशान देखो करने वाला। अंधे अंधे 100% ये है कि अपन तो भगवान तो है नहीं। सही है। या तो वो लोग जानते हैं जो शिप में कार्यरत हैं, या उस शिप का जो कैप्टन है या मालिक है, इस शिप को चलाता है, उन लोगों को पता है सारी चीज का कि इसके साथ में क्या किया है, कैसे किया, क्यों किया। ये सारे के सारे जवाब अब आगे जाकर हम हमारी कार्रवाई करेंगे, लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद भी है कि चाहे वो यहीं की सरकार से हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार से हो, हमारी हेल्प करेगी जरूर। और मतलब एक नतीजे के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे, ऐसे रुकने वाले तो हम है नहीं। रियल भाई हुई बनका मोहित का क्या नाम धरो? यस, नितेश। तो नितेश भाई थारी भी मोहित भाई से कब बात हुई थी? 13 तारीख की बात हुई। क्या तो इन्हें बात हुई? व्हाट्सएप पर वो अपना आप ही कॉल करता कि नेटवर्क नहीं तो वाईफाई के थ्रू या बिक्की साहब बात करता है, व्हाट्सएप पर ही कॉल आता था। तो भी टाइम पे के बातचीत हुई थारे बीच में? भी टाइम में बस नॉर्मल बात हो रही। क्या है कि बागो मूड और बागो बिहेव बाकी स्थिति कहीं की लग रही था? वो तो वो टाइपिंग में मैसेज आ रहा है, आप भी साहब टाइपिंग मैसेज आ रहा था, अतो फोन तो बात को नहीं हुई। फोन पर बोले नेटवर्क अतो को नहीं रहे तो फोन पर से बात करनी हो आज कट्टा, तो ये सब नॉर्मल बात। अभी लास्ट टाइम पे कद छुट्टी पे आया था घर? वह छुट्टी पर आया ही कुछ नहीं, क्योंकि वह फर्स्ट शिफ्ट पर ही, और फिर वह आते हाथ बोले कि एक बार सेकंड शिफ्ट और कराऊं, क्योंकि वह नए गया ना बन कोई कह दियो होगी दोबारा चले जाओ आते हाथ जना, आगे के लिए कोई दिक्कत कोई नहीं होगी। जब भी बात वहाँ की दोबारा चला गया, 2-3 ने पूछो कोई साथ आड़न, जब बोले दोबारा चल जाना जल्दी चल तो ही बढ़िया है। अब वो पेपर होगी भी कैसा गए कुछ सास हो जाओ। वे जो बता रहे हैं कि जो शिप का जो अधिकारी है, जो कंपनी का अधिकारी है, वे थाने बिना पूछे ही पोस्टमार्टम कर दिया बता रहे कंपनी शिप की तरफ हम मार्गन अभी तक कोई कॉल को नहीं आया आज तक। तो कोई और ही बंदा फोन कर रहे हैं कि भी करंट लागो भी नॉर्मल करंट लग गया अभी की आज हत्या होगी, अब कॉल कंपनी और ही कोई कर रही है, कंपनी की तरफ मार्गन कोई कॉल को नहीं आया अभी तक। अडे जब भाई बॉडी आई तो प्रशासन के बातचीत बन हुई थारी बीच में? अब मैं तो आई अपील करी कि मान आज चेक करो कि पोस्टमार्टम सही है या कोई नहीं, दोबारा करो और इनकी बॉडी में पूरा ऑर्गन ही या कोई नहीं। तो वह बेटे कॉल करिए तो बेटा बोले पोस्टमार्टम हो चुकी है, दोबारा पोस्टमार्टम कोई नहीं होगा। पुलिस वाला मान साफ ना कर दियो। मैं सुबह 5 बजे तक बैठे बैठे है कि करो पोस्टमार्टम करो, वह कोई नहीं करियो तो मजबूरी मान बॉडी जाके करना पड़े। अब के उम्मीद है थारी प्रशासन से? मार तो आई है कि जो भी होया अभी की हकीकत
करो, पूरी जांच करो और मान न्याय दिलाओ कि जो भी होए, और काल में कोई और के साथ भी ना हुए तो भी साफ हो। बिल्कुल। तो ये बनका भाई था अपने साथ में मौजूद, और ये प्रशासन से जो है न्याय की उम्मीद ये लगा रहा है, और ये उम्मीद न्याय आने को यही है। ये बोल रहा है कि जो पोस्टमार्टम हो वो मानने हमारी स्वीकृति से होना चाहे तो ये अभी संतुष्ट भी चीज से कोनी, क्योंकि जो कोई भी बेटो जा कोई भाई जावे तो बे आपका जो कारण है बे सब जानना चाहोगे भाई के कारण हो, तो बे ये लोग भी जो है वही कारण जानने के लिए जो है सरकार से ये न्याय की गुहार ये लगा रहा है। और प्रशासन ने भी इस चीज पर जो सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वह करनी चाहिए, और जांच है ये पूरा मामला की वह भी करनी चाहिए। और ये के साथ जय हिंद जय भारत।